श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस की अर्थ सहित व्याख्या के क्रम में नारद मोह प्रसंग चल रहा है। तो अभी तक देवर्षि नारद प्रभु श्री हरि रमापति जी का ध्यान कर उनके चरण पद में अनुराग होने पर हिमालय की गुफा में समाधि लगाकर बैठते हैं। तो देवराज इंद्र सशंकित होकर भय से कामदेव को बुलवाते हैं, जिससे नारद जी की समाधि भंग हो सके। क्यों? क्योंकि सुरपति इंद्र को ये भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी देवराज के पद को ले लें, यानी स्वर्ग के अधिपति बन जाएं। कामदेव आश्रम में आता है जहां मुनि नारद जी समाधि में बैठे हुए हैं। तो वह अपने माया से और अपने सभी सहायकों से के साथ पूरा प्रयत्न करता है, किंतु नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नारद जी यह बताने के लिए सबसे पहले शिव जी के पास जाते हैं। किंतब नारद गवने शिव पाही, जीता काम हमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। जब शिवजी के पास जाते हैं और काम पर विजय का, काम पर जय का सारा वृत्तांत भूतभावन भगवान शिव शंकर जी को बताते हैं, तो भूतभावन भगवान शिव शंकर जी जब कामदेव के पूरे चरित्र को सुनते हैं तो अत्यंत प्रिय, यानी नारद जी को अपना अत्यंत प्रिय मानकर उन्हें शिक्षा देते हैं। और क्या कहते हैं, यहीं से आज का प्रसंग शुरू करते हैं। बार बार बिनवऊ मुनि तोही, जिमि यह कथा सुनायहु मोही। तिम जनि हरि सुनावहु कबहू, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहू। कि हे मुनि, मैं आपसे बारंबार विनती करता हूं, बार बार आपसे ये विनय करता हूं कि जिस तरह कि जिमि यह कथा सुनायहु मोही, तो जिस तरह यह कथा मुझसे सुनाई है, यानी यह पूरा कामचरित मुझसे बताया। तिमि जनि हरि सुनावहु तबहू, तो ये कथा इसी तरह भगवान को कदापि मत सुनाइएगा, श्री हरि को बिल्कुल मत सुनाइएगा। और चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहू, अगर प्रसंग चले भी तब भी उसे छिपाइएगा, उसे प्रकट मत करिएगा। और आगे कहते हैं, शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। तो श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि
भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने तो हितोपदेश दिया, उनके हित के लिए उपदेशित किया, अर्थात नारद जी के हित की शिक्षा को दिया। किंतु नहीं नारद ही सोहान, किंतु यह नारद जी को अच्छी नहीं लगी। तो हे भरद्वाज, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। तो हे भरद्वाज जी, हरि की इच्छा तो बड़ी बलवती है, हरि इच्छा बलवान, तो उनकी इच्छा तो बड़ी बलवती है। अब उसका कौतुक सुनो, उसका तमाशा सुनो। तो यहां पर कि बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायऊ मोही। भाई बड़े लोग की ये रीति है, ये विधि है कि पहले प्रार्थना करके फिर उपदेश देते हैं। जैसे हनुमान जी कि बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। उसी तरह विभीषण जी भी रावण से विनती करके फिर सीख देते हैं कि तात चरण गहि मांगऊ, राखऊ मोर दुलार, सीता देहु राम कह अहित न होई तुम्हार। इसी तरह श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं कि औरो एक गुपुत मत, सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी। और यहां पर कह रहे हैं कि बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, यानी नारद जी से कह रहे हैं कि मैं बारंबार आपसे विनती करता हूं, विनय करता हूं। जबकि देखा जाए तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी बड़े हैं, फिर भी विनय कर रहे हैं, क्योंकि यह बड़ों का स्वभाव है कि वे छोटों के लिए कल्याण करने के अर्थ में अपनी मान मर्यादा को छोड़ विनय करते हुए उनको समझाते हैं कि जिसमें सामने वाला उसे मान ले, उसको धारण कर ले। तो अभी इसी प्रसंग पर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि और एक गुपुत मत, सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी। तो यहां भगवान श्री रामचंद्र जी भक्त वत्सल कृपालु स्वयं कह रहे हैं कि बिना शंकर जी के भजन के मुझे नहीं पा सकते। तो इसी पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की एक स्तुति करके फिर प्रसंग के क्रम में आगे चलते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए, उमापति महादेव की जय। जय शिव शंकर। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्षाधरनासिकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य,
मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत्स्युः सन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस तरह भूत भावन भगवान शिव शंकर जी नारद जी को उपदेश दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि जिस तरह मुझसे कामचरित को बताया, काम पर जय विजय की कहानी सुनाई मुझे, यह जाकर श्री हरि को मत सुनाइएगा। तिम जनि हरि सुनावो कबहू, चलेहू प्रसंग दुराएहू तबहू। कहने का आशय कि हमें सुनाने से कुछ भी चिंता, कोई हर्ज नहीं है, किंतु श्री हरि को सुनाने से तुमको दुख होगा। भाई शिव जी जानते हैं कि भगवान जन का अभिमान नहीं रखते, अर्थात उस अपने भक्त के अंदर अभिमान को नहीं रहने देते। जिस तरह कि होई कीन्ह कबहू अभिमाना, सोखो वही चह कृपा निधाना। उत्तर कांड में उल्लेख है कि किसी भी प्रकार से अभिमान नहीं रहना देना चाहते, उसे हर प्रकार से निकाल देना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं। और आगे लिखते हैं कि चले हु प्रसंग दुरायु तबहू, कि चले हु प्रसंग, कि हमसे तो बिना प्रसंग चले ही यह सारी कथा आपने प्रकट की, कह दी, किंतु वहां श्री हरि भगवान अवश्य ही यह प्रसंग चलाएंगे, फिर भी इसे मत प्रकट करिएगा, इसे गुप्त रखिएगा, अर्थात उनसे कदापि इसकी चर्चा न कीजिएगा। असंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। हित उपदेश है, फिर भी नारद को अच्छा नहीं लगा। भाई क्यों अच्छा लगे? भाई नारद जी तो यह समझ रहे हैं कि हमारी बड़ाई भूत भावन शिव शंकर को नहीं सुहाई, उनको अच्छी नहीं लग रही है। और भूत भावन शिव शंकर जी के हृदय में द्वेष विद्वेष या मत्सर है। मत्सर का भाव, द्वेष या विद्वेष की भावना। और भूत भावन शिव जी नहीं चाहते कि दूसरा कोई काम विजयी प्रसिद्ध हो, ये नारद जी सोच रहे हैं। तो ये हमारा उत्कर्ष नहीं सह पा रहे हैं, ये नहीं सह सकते, इसलिए इस तरह से कह रहे हैं। अब भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। तो याज्ञवल्क्य जी कि शंभु के वचन नारद को प्रिय नहीं लगे, अच्छे नहीं लगे। इसका कारण याज्ञवल्क्य जी हर इच्छा को बता रहे हैं, अर्थात कहने का आशय कि यहां शिव जी ने जो उपदेश दिया वह हरि इच्छा के प्रतिकूल दिया, इसी से नारद को अच्छे नहीं लगे। और हरि इच्छा परम बलवती है। भाई यदि हरि इच्छा होती तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के उपदेश या वचन नारद जी को सुहाते। हित की बात यदि बुरी लगे
तो यह जान लेना चाहिए कि विधाता उसके वाम भाग में है। जिस तरह कि हित पर बड़े विरोध जब, अनहित पर अनुराग, राम विमुख विधि बाम गति, सगुन अघाई अभाग। तो यहां पर भी कि शंकर जी की नम्रता और कल्याणकारी उपदेश विचारणीय है, किंतु नारद जी में अहंकार के कारण अपने मुख आपन करने वाली प्रशंसा का दोष भी आ चुका है, उनके अंदर यह दोष उत्पन्न हो चुका है। तो भला वे क्यों माने? भाई जब उनके अंदर अपने मुख आपन करनी वाली दोष उत्पन्न हो गई है तो उनको किसी की बात सुहाएगी भी नहीं। और काम, क्रोध, लोभ और अहंकार ये सब भाई हैं। एक हार जाता है तो दूसरा लड़ने को पहुंच जाता है। भाई काम पराजय हुआ, भाई काम यहां पर पराजित हुआ, अब अहंकार ने आ दबाया और अहंकार नारद जी की भली प्रकार दुर्दशा कराएगा। वही आगे भूत भावन शिव शंकर जी कह रहे हैं कि राम कीन चाहई सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। भाई कह रहे हैं भूत भावन शिव शंकर जी कि श्री रामचंद्र जी जो भक्त वत्सल हैं, कृपा सिंधु हैं, और वो जो करना चाहते हैं वही होगा। कि राम कीन चाहई सोई होई, कि रामचंद्र जी जो चाहेंगे, जो भी करना चाहते हैं वही होता है। अकरई अन्यथा अस नहीं कोई, ऐसा कोई नहीं जो श्री रामचंद्र जी की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर सके। असंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। भाई भूत भावन शिव शंकर जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे और तब वे वहां से ब्रह्मलोक की ओर चले गए। कहने का आशय कि राम कीन चाहई सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। भाई श्री रामचंद्र जी कौतुक करना चाहते हैं, अर्थात लीला करना चाहते हैं, और शिवजी उनकी इस इच्छा को नारद को उपदेश देकर अन्यथा करना चाहते थे, उसके उल्टा, किंतु वह नहीं कर सके। भगवान की इच्छा ही हुई। भाई ये तो भगवान ही की ही हरि इच्छा बलवान। और आगे कह रहे हैं कि राम कीन चाहई सोई होई, यह हरि की इच्छा कह रहे हैं। और करई अन्यथा अस नहीं कोई, और यह हरि इच्छा का बल कह रहे हैं। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जब सती जी को मोह हुआ था उस समय भी कि हरि इच्छा बलवान कहकर यही विचार किए थे। और आगे कह रहे हैं शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। कि बैठे नहीं, जब उनको भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के वचन नारद को अच्छे नहीं लगे। भाई यदि शिव शंकर जी नारद जी की प्रशंसा करते तब तो नारद बैठते,
और यहां तो उपदेश देने लगे, इसलिए नारद जी चलते बने। और कहा बिरंची के लोक सिधाए, तो कहने का आशय है कि ब्रह्मलोक में सबसे कहा। ब्रह्मलोक गए, शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। जो उपदेश दिया वो तो नारद को अच्छे नहीं लगे, और ब्रह्मा जी से यह बात स्वयं नहीं कह सकते थे भाई, क्योंकि वे तो नारद जी के पिताजी हैं। और लोक में सबको मालूम हो जाने पर और उन लोगों के द्वारा वहां की खबर यानी ब्रह्मा जी के पास तक वह सूचना पहुंच ही जाएगी। तो इस तरह यह उपाय रचकर क्या करते हैं, क्षीरसाई भगवान पर अपना पुरुषार्थ प्रकट करने को जाएंगे। और किस तरह, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। कि एक बार से कि कुछ दिनों बाद, यानी तुरंत नहीं गए, कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ काल बीतने के बाद गए, तुरंत नहीं गए। भाई ब्रह्मलोक तो नारद जी का घर है, तो कुछ दिन घर पर रुके रहे। और बर बीना कि आप गान में और वीणा बजाने में प्रवीण हैं। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, हरि जी का गुण ही गाते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं गाते। नारायण नारायण कहते हुए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ये नारद जी हमेशा गाते रहते हैं, यानी श्री हरि का ही गुणगान करते हैं। और फिर कहां पर गए, गुणगान करते हुए क्षीर सागर में जाते हैं। कि क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। भाई जय विजय और जलंधर, इन दो कल्पों में वैकुंठवासी विष्णु का अवतार कहा भूत बामन शिव शंकर जी ने। अब नारायण के अवतार की कथा कह रहे हैं, या इस तरह से समझे कि जय विजय रावण कुंभकर्ण वाले कल्प में जय विजय को शाप श्री रामावतार का हेतु था, और जलंधर वाले कल्प में वैकुंठवासी भगवान विष्णु जी को वृंदा का शाप श्री राम का अवतार का हेतु था। और नारद मोह के प्रसंग में इस कल्प में क्षीर सागर शाही भगवान नारायण को शाप अवतार का हेतु होना था। तो जहां जिसके हेतु से अवतार होता है वहीं पर उसके प्रसंग, उसकी कथा को बताई जाती है। तो शिव जी यहां पर इस प्रसंग, इस कथा को कह रहे हैं। तो इसी से यहां पर नारद जी का क्षीर सागर में श्रीमन नारायण के पास जाने की बात कह रहे हैं। और कहा कि जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा, तो श्रीनिवास कि जिनमें लक्ष्मी जी का निवास है, उस क्षीर सागर कि लक्ष्मी सहित जहां भगवान निवास करते हैं। और श्रुति माथा कि सब श्रुतियां जिनका कथन करती हैं, जो सभी वेदों के तत्व हैं, जिनको वेद निर्गुण सगुण वर्णन करते हैं, तो वही चतुर्भुज स्वरूप धारण करके क्षीर सिंधु में बसते हैं, वहां निवास करते हैं। और जब नारद जी क्षीर सागर में श्री हरि के नारायण के पास जाते हैं, तो हरसि मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ही मुनि दाया। रमा निवास यानी लक्ष्मीपति भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्नता पूर्वक
उठकर नारद जी से मिले। हरसि मिले उठि रमा निकेता, और बैठे आसन ऋषि समेता, और देवर्षि नारद सहित आसन पर बैठे। अब बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया। तो चराचर के स्वामी श्री नारायण भगवान हंसकर बोलते कि हे मुनि, इस बार तो आपने आने में बहुत दिनों बाद कृपा की, बहुत दिनों में कृपा की है यहां आने में। कहने का आशय कि हरसि मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। हर्षपूर्वक मिलने के पीछे भाव, जैसे भगवान के दर्शन से उनके मिलने पर दास या भक्त को हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, वैसे ही दास या भक्त के दर्शन से, उसके मिलने से भगवान को भी हर्ष होता है। तो हरसि मिलेउ उठि कृपा निकेता। अब बोले बिहसी, आगे कि बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया। भाई जिस प्रसन्नता से उठकर मिले थे, उसी प्रसन्नता से हंसकर बोले श्री नारायण भगवान। भाई हास जो है वो भगवान की माया है। हंसे नहीं कि माया फैली, प्रभु हंसते कि माया को फैलाए। और जब जब माया का कौतुक दिखाना चाहा है प्रभु ने, तब तब प्रभु हंसे हैं। भाई हंसते ही कौशल्या, अंबा, महामुनि विश्वामित्र, वाल्मीकि जी और भुसुंड जी आदि सब माया से मोहित हो गए थे हंसते ही। भाई कौशल्या जी ने जब स्तुति करते हुए कहा कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। तब प्रभु मुस्कुरा दिए, क्योंकि प्रभु को तो चरित करना था, लीला करना था कि प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे। तो यहां वहीं से माता की बुद्धि पलट गई कि माता पुनि बोली सोमति डोली। वहीं से और विश्वामित्र जी प्रभु का ऐश्वर्य खोल देते थे बिल्कुल। कह मुनि बिहसि कहु नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अलीका। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। तो इस पर प्रभु कि मन मुस्काहि राम सुनि बानी। और प्रभु के मुस्कुराते ही विश्वामित्र जी मोहित हो माधुर्य कहने लगे कि रघुकुल मनि दशरथ के जाए। अब वाल्मीकि जी ने जब कहा कि पूछो मोहि कि रहु कह, मैं पूछत सकुचाहु, जह न होऊ तह देहु कही, तुम्हें देखावऊं ठाऊं। तब कि सुनि पुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुसुकाने। तो बस वहीं से माधुर्य में आ गए। ठीक उसी प्रकार यहां पर देवर्ष जी तो इस बिहस बोलने को अपने ऊपर भगवान की बड़ी, नारायण की बड़ी प्रसन्नता को समझ रहे हैं, पर पड़ गए माया के जाल में। भाई प्रभु ने हंसकर माया का विस्तार किया
अर्थात अपनी माया को फैलाया कि जिससे नारद जी मोहित हो सारे कामचरित जो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी से कहे थे वह सब कह डाले और वो कह भी डाले। तो यह प्रभु का सहज स्वभाव है, वह सदा प्रसन्न रहते हैं और हंसकर बोलते हैं, लेकिन यहां हंसने में माया का फैलाना। तो नारद जी ने अभी तक अपने से काम के प्रसंग को नहीं कहा, भगवान श्री नारायण उस प्रसंग को इतनी चतुरता से छेड़ रहे हैं। श्री नारायण भगवान उस प्रसंग को इस चतुरता से छेड़ रहे हैं। भाई शंकर जी ने जो कहा था कि चले हु प्रसंग दुरावहु तबहु, और भगवान का श्री नारायण जी कह रहे हैं कि बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया। अब यह कथन ही प्रसंग का चलना हुआ और यहीं से चले हु प्रसंग का अभिप्राय भी है। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी भगवान के स्वभाव को जानते हैं और वे ये भी जानते हैं कि प्रभु कि जन अभिमान न राखहि काऊ। समझते थे कि भगवान नारद का अहंकार मिटाने के लिए इस प्रसंग को अवश्य छेड़ेंगे। इसी से भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने छिपाने के लिए उपदेशित किया था, वो समझाया था और वही प्रसंग छिड़ा भी कि इतने दिनों पर प्रभु, यही तो कहने का भाव जो है कि इतने दिनों पर अब की दर्शन हुए, क्या कहीं चले गए थे? भाई सामान्य रूप में हम आप भी बहुत दिनों पर मिलते हैं तो एक व्यंग्यात्मक रूप में कि अब की बहुत दिनों के बाद दर्शन, तो पहले तो शीघ्र ही शीघ्र दया करते थे, अब की बार बहुत दिन पर दर्शन दिए। क्या हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया जो हम पर दया को इतना कम कर दिया? तो प्रभु का ये विचार है, ये जानते हैं कि इसके उत्तर में नारद जी अवश्य कहेंगे कि कोई बात नहीं, हमने समाधि लगाई थी, इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा आदि, वह सारे प्रसंग को कहेंगे। और वही हुआ भी कि कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोहस को जग जाया। रुख बदन करि वचन मृदु बोले श्री भगवान। रुख बदन करि वचन मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भाई यद्यपि कि भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने नारद जी से पहले ही मना कर रखा था, फिर भी कामचरित नारद सब भाखे, नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र कह सुनाया। किससे? श्री नारायण भगवान से। और अति प्रचंड रघुपति के माया, श्री रघुनाथ जी की माया तो अत्यंत प्रचंड है, बलवती है। अजहि न मोहस को जग जाया, जगत में ऐसा कौन पैदा हुआ है जिसे प्रभु मोहित न कर सके, अर्थात ऐसा जग में कोई नहीं है। रुख बदन करि बचन मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। कि रूखा मुख करके श्री नारायण भगवान कोमल वचन बोलते हैं कि न कर सके, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। पहले तो यही हुआ कि जगत में ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु की माया, नारायण की माया से बच सके, और उसके बाद क्या करते हैं कि रूखा मुख कर
श्री नारायण भगवान कोमल वचन बोले। क्या? कि आपका स्मरण करने से तो दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर भला ये आपको कब व्याप सकते हैं, कब आप के अंदर प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। जब श्री हरि नारायण नारद पर माया का फैलाव करते हैं, जबकि भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने पहले ही मना कर रखा था, फिर भी काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। नारद ने पूरा पूरा वृत्तांत शुरू से अंत तक विस्तार पूर्वक कह डाला, और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का उपदेश भूल गए, या यूं कहें कि न माने। और अति प्रचंड रघुपति कई माया, जेहि न मोहस को जग जाया। तो अति प्रचंड से यानी चंड, प्रचंड और अति प्रचंड, तीन प्रकार की माया। देवताओं की माया चंड है, ब्रह्मा शिवादि की माया प्रचंड है, और रघुपति की माया अति प्रचंड। तो यहां रघुपति की माया इसलिए अति प्रचंड कहा कि अति प्रचंड रघुपति कै माया। भाई, जब माया ने सती जी से झूठ कहलवाया, तब याज्ञवल्क्य जी ने माया की बड़ाई की। किस तरह? कि बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती ही जेहि झूठ कहावा। और यहां भी जब माया ने नारद से काम चरित को कहलवाया, तब भी माया की बड़ाई की कि अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोहस को जग जाया। कि इस समय माया के वश होने से नारद जी ने भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का कहना नहीं माना। और संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे श्री राम जी की माया मोहित न कर सके, यानी सबको माया व्याप्ति है। आगे कह रहे हैं कि रुख बदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। अभिमान की बात भगवान श्री नारायण को अच्छी नहीं लगी, तो नारायण जी का मुखारबिंद कभी रुक्ष नहीं होता, रूखा नहीं होता। आप तो सदा प्रसन्न वदन ही रहते हैं, किंतु मुनि के हित के अर्थ में रूखी चेष्टा करनी पड़ी। भाई, जिस तरह बच्चे को यदि फोड़ा फुंसी हो जाए तो माता अपने बच्चे के हित में कठोर बन जाती है, तो उसी तरह प्रभु श्री नारायण अपने भक्त नारद के लिए थोड़ा सा रूखी चेष्टा दिखा रहे हैं कि रुख बदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान। भाई, जब किसी वस्तु में चिकनाहट यानी घी तेल आदि हमारे आपके हाथों में लग जाता है, चिकनाहट ज्यादा होती है, तब हम उसमें किसी रूखी सूखी वस्तु से, जैसे राख से, मिट्टी से, बेसन से, आटा आदि को मलकर चिकनाहट को दूर करते हैं। तो वही यहां नारद मुनि का हृदय अहंकार रूपी चिकनाई से स्निग्ध हो गया, उससे प्रेम युक्त हो गया, चिपचिपा गया। तो इसी चिकनाहट को मिटाने के लिए कोई रूखी वस्तु चाहिए। भगवान श्री नारायण के मुख की इस समय की चेष्टा वही रूखी वस्तु है कि मुख रूखा करने का यही भाव है
कि यह बात हमको अच्छी नहीं लगी, हम इस अहंकार को मिटाकर ही मानेंगे, इसे मिटावेंगे ही। अब वचन मृदु, आगे कि मृदु वचन मृदु बोले श्री भगवान। तो वचन मृदु बोले यानी मृदु वचन बोलने के पीछे भाव कि रूखा मुख करके भी रूखा वचन बोलने थे, किंतु रूखे वचन न बोलकर श्री नारायण ने मृदु वचन ही बोले। क्योंकि भगवान तो सदा मृदुभाषी ही हैं, वे तो अहित करने वाले से भी कठोर नहीं बोलते। और मृदु वचन बोलने के पीछे का भाव कि नारद को दुख ना हो, यह भी हो सकता है भाव कि भगवान सत्व गुण के स्वरूप हैं, वे कठोर शब्द कभी बोलते ही नहीं। भगवान का सहजशील स्वभाव ही है मृदु वचन। भाई मुनि को अहंकार ने दबा लिया है, फिर भी मुनि प्रभु के लाडले ही हैं, उनके भक्त ही हैं, तो इनके हृदय में चोट न लगे यह समझकर नारायण भगवान कोमल वचन बोले। और श्री भगवान कि आप खड़ैश्वर्य संपन्न हैं, उससे शोभित हैं, उससे शोभायमान हैं। और आगे कहते हैं कि तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। इसमें व्यंग भी भरा हुआ है। श्री नारायण नारद जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, कि तुम्हारे लिए काम को जीत लेना कौन सी बड़ी बात है, जबकि तुम्हारा स्मरण मात्र करने से दूसरे उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उस पर जीत लेते हैं, उसको किसी काम को। तो अभी अभी काम आदि तुम्हारे मिटे नहीं हैं, अब हम मिटाने का उपाय कर देते हैं। ये व्यंग है कि तुम्हारे सुमिरन ते मिटही। भाई भगवान के वाक्य सुनकर नारद मुनि गर्वित होकर गर्व से अपना सब वृत्तांत मद सहित कह डाले। तो यहां पर जब वो सारे वृत्तांत अपने कह ही डाले, भगवान बोलते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, तपोनिधि उदार बुद्धि वाले आप धन्य हैं कि जिनके हृदय में त्रिदेव की भक्ति नहीं, उसी को काम और मोह सताते हैं। भाई ये व्यंग ही तो कहे कि आप उदार बुद्धि वाले धन्य हैं, तपोनिधि हैं, और यहां पीछे व्यंग का है कि जिनके हृदय में त्रिदेव की भक्ति नहीं है, उसी को काम और मोह आदि सताते हैं, और आप में अहंकार मोह हो गया है। तो आगे कह रहे हैं कि सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हई की करई मनोभव पीरा, नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर उगर्भ तरु भारी। कि हे मुनि सुनिए, मोह तो उसी के मन में होता है कि जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। कि सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। और आगे कहते हैं कि ब्रह्मचर्ज व्रत रत मति धीरा, तुम्हई की करई मनोभव पीरा। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं। भाई आप बहुत धीर बुद्धि भी हैं।
तो भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है कि तुम्हीं की करई मनोभव पीरा। तो यहां भाई जो त्रिदेव का भक्त नहीं है वही यह उसमें ही सारे विकार और दुखद विकार हो, विकार ही नहीं बल्कि दुखद विकार होते हैं। और आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं, तो आपको काम विकार कैसे हो सकता है? भाई नारद ने काम चरित सब भाखा, यानी क्रम से सब कहे। तो वैसे ही क्रम से भगवान ने भी नारद की प्रशंसा की। नारद जी ने पहले रंभादि की कला कही, रंभा आदि अप्सराओं की, तो उसके उत्तर में भगवान ने कहा कि सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। फिर काम के प्रपंच को बताया, तो उसके उत्तर में श्री नारायण जी कह रहे हैं ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हीं की करई मनोभव पीरा। भाई एक साथ मोह और ज्ञान दोनों को रखा यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास। क्यों? क्योंकि ये दोनों राजा हैं। कौन? मोह और ज्ञान। आसुरी संपत्ति का राजा मोह है और काम मद मान इसके सुभट हैं। भाई आसुरी संपत्ति का राजा मोह और काम मद मान उसके सुभट हैं, और दूसरी तरफ दैवी संपत्ति का राजा ज्ञान है। वैराग्य ब्रह्मचर्य धैर्य उसके मंत्री और सुभट हैं। तो दो राजा एक देश में नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते एक देश में। इसलिए जहां ज्ञान रहेगा वहां मोह नहीं रह सकता। तो व्यंग्यार्थ यह है कि आपके हृदय से तो अब विवेक भाग गया, इसी से वहां अब मोह ने दखल कर अपना अधिकार जमा कर निवास कर रखा है। नारायण भगवान जी ने पहले कहा था कि तुम्हारे स्मरण से मोहादि मिटते हैं, मोह मद मान आदि सब मिट जाते हैं, कि तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान। तो उसी मोह मार मद को अब यहां पर प्रभु विस्तार से कहते हैं कि हृदय नहीं जाके, कि ज्ञान और वैराग्य जिसके वचन मात्र में है, अर्थात हृदय में नहीं है, खाली मोहे से आए अंदर से ना आए, तो उसको मोह होता है। और जिसके हृदय में ज्ञान निवास करता है उसको मोह कभी नहीं व्यापता। क्यों? क्योंकि ज्ञान मोह को जीत लेता है। अब ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, कि ज्ञान को कहकर तब वैराग्य ब्रह्मचर्य और धैर्य को कह रहे हैं, क्योंकि यह सब ज्ञान के सुभट हैं। कहने का भाव भगवान श्री नारायण कह रहे हैं कि हम लोग तो गृहस्थ हैं भाई, मुझे रमा, शिव जी को उमा और ब्रह्मदेव जी को शारदा, तो इसलिए हम लोग राग और अज्ञान की सीमा के भीतर हैं। और आप तो परिव्राजक हैं, ब्रह्मचर्य व्रत में रत हैं, मतिधीर हैं, आप मुनि हैं। भाई मुनि किसे कहते हैं? कि दुख में जिनका मन उद्विग्न न हो, सुख की जिसे इच्छा न हो, जिसे राग भय और क्रोध न हो, ऐसे स्थिति प्रज्ञ को मुनि कहते हैं। तो प्रभु भगवान श्री नारायण मजाक का आनंद मजा, तो अब मजाक का आनंद मजा जो होता है कि मजाक करने वाले की किसी बात से यह पता न लगे कि वह मजाक कर रहा है। अगर उसे पता लग गया तो जो हास्य का पात्र वह चौंक जाएगा और हास्य का वार पूरा पूरा नहीं पड़ेगा।
इसीलिए भगवान ने भी रूखा मुंह करके नारद की तारीफ के पुल बांध दिए, और नारद का अहंकार और भी ऊपर आया और अपनी सारी बात कह डाले। अब ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, भाई ब्रह्मचर्य व्रत रत और मतिधीर ये दोनों काम को जीतते हैं, और आप ब्रह्मचर्य रत और मतिधीर दोनों हैं। भाई जिसके ज्ञान वैराग्य ब्रह्मचर्य और धीर बुद्धि हो वह स्मरण करने के योग्य है, और उसके स्मरण से सारे विकार दूर होते हैं। इसीलिए कि तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, यही चीज तो कहा। और आगे कहते हैं कि नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। कि नारद अभिमान सहित अगर न कहते तब दूसरे आगे जो कहते हैं कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, तब तो इसमें कुछ बात बनती। और अभिमान सहित कहो, भाई काम को जीतने का अहंग आ गया, अहंकार अपना है कि हमने जीता, और ऊपर से भगवान की कृपा को भी कह रहे हैं कृपा तुम्हारी सकल। भाई रंभा आदि अप्सराओं को देखकर मोह ना हुआ, काम का विकार नहीं व्यापा, ज्ञान वैराग्य ब्रह्मचर्य और मति में धैर्य है, सो सब आपकी कृपा है। नारद को अभिमान है, इसी से यह न कहा कि यह सब आपकी कृपा से है, हम में कुछ भी नहीं। जिस तरह हनुमान जी ने कहा था कि सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यहां तो नारद में अभिमान है, अहंग है, अहंकार है, अहमिति है। अकरुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुर उगर्भ तरु भारी। भाई लोग अभिमानी का अभिमान सुनकर क्रोध करते हैं, किंतु यहां पर भगवान को इन पर करुणा हुई, नारद जी पर करुणा आई। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि नारद जी अपने दास हैं, अपने भक्त हैं। और अंकुर उगर्भ तरु भारी, भाई नारद कहो सहित अभिमाना, तो इसी अभिमान को भगवान गर्व कह रहे हैं कि भक्तों को जैसे ही गर्व हुआ वैसे ही प्रभु उसका नाश करते हैं, कि जिससे भक्त को किसी प्रकार का क्लेश कष्ट दुख न भोगना पड़े। और अंकुर गर्भ तरु भारी, कि अहंकार संसार का मूल है, इसी से बारंबार भोगना पड़ता है। भाई अहंकार भारी दुखदाता होता है, इसीलिए गर्भ तरु को भारी कहा। गर्भ रूपी तरु पौधा अभी अंकुरित, तो भगवान करुणा निधान है और अपने भक्तों को भव के प्रवाह में नहीं पड़ने देना चाहते। तो शिव शंकर जी मां पार्वती जी से कह रहे हैं कि ये समस्त दुख अभी आगे आएंगे, अभी तो अंकुरण ही फूटा है, अंकुरित हुआ है, शीघ्र ही जड़ से उखड़ सकता है। और यदि कहीं ये पूरा बढ़ गया, भारी वृक्ष बन गया, तो उखाड़ना कठिन हो जाएगा। इसलिए आगे कह रहे हैं बेगी सो मैं डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनिकर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। कि मैं उसे शीघ्र ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना ही यही हमारी प्रतिज्ञा है। तो यहां की जो स्थिति कि बेग सो उखारी हो, अब
अपन हमार सेवक हितकारी। यहां भाई अभी अभी गर्व रूपी तरु जमा हुआ है, अंकुरित हुआ है। भाई कोई भी अंकुरण ही जैसे हुआ है तो उसके उखाड़ने में कोई परिश्रम नहीं होता। और नारद जी के हृदय में बहुत दुख अभी उखाड़ने पर नहीं होगा। भाई कोई बड़ा वृक्ष उखाड़ते हैं तो पृथ्वी पूरी विदीर्ण हो जाती है। कहने का आशय कि बहुत दिन रह जाने से उसका अभ्यास हो जाएगा, अब फिर वह हृदय से नहीं जाएगा। तो अभी अभी गर्व हृदय में अंकुरण लिया है, यानी अभी अभी अंकुरित हुआ है, तो अभी उसका कोई अभ्यास नहीं पड़ा। अपन हमार सेवक हितकारी, गर्व अहितकारी होता है। अब भगवान पराई विभूति नहीं देख सके, अपनी बड़ाई की ईर्ष्यावश होकर या अवगुण देखकर क्रोध से गर्व दूर करने पर उद्यत हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। किस लिए उद्यत हैं? कि सेवक का हित करने के लिए उसके गर्व का नाश करना चाहते हैं। अमुनिकर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय कर विमय सोई। कौतुक यानी लीला, कि हमारा कौतुक होगा, लीला होगा, अर्थात हमें अवतार धारण करने के लिए लीला करना है। पहले भी कहा था कि भरद्वाज कौतुक सुनहु, यहां उसी कौतुक के अर्थ को और खोल रहे, और बड़ा करके बता रहे हैं। तो अब भगवान का कौतुक सुनो, क्या कौतुक करें? यह बात भगवान अपने मुख से ही कह रहे हैं कि मम कौतुक होई। पहले मुनि का हित होगा, अर्थात मुनि के गर्व को दूर हो करेंगे, उनका गर्व दूर होगा। और जब गर्व दूर होगा तो मुनि क्रोध करके मुझे शाप देंगे, तब लीला होगी। तो उसी क्रम से यहां भगवान जी के वचन है, मुनि कर हित तब मम कौतुक, अवसी उपाय कर विमय सोई। तो यहां भगवान उपाय करने को कह रहे हैं कि भक्त का हित तो कृपा दृष्टि से ही कर सकते हैं, फिर उपाय करने का क्या भाव है? भाई कृपा करके अभिमान तो दूर कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसमें अवतार लेने के लिए कारण नहीं आएगा, यानी अवतार का हेतु उत्पन्न नहीं होता। भाई प्रभु की इच्छा लीला की है, इसलिए उपाय करबि, कि उपाय में अवतार का हेतु होगा। उपाय से क्या होगा? अवतार का हेतु। तो तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय हमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। बिरचु मगमहु नगर तेहि, सतजोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। तब नारद जी भगवान जी के चरणों में सिर नवाकर चले। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय हमिति अधिकाई। और नारद जी के हृदय में घमंड और भी अधिक हो गया, अहंकार और बढ़ गया। तो श्रीपति निज माया तब प्रेरी, तो लक्ष्मीपति भगवान नारायण ने अपनी माया को प्रेरित किया। असुनहु कठिन करनी तेहि केरी, और उसकी कठिन करनी को सुनो। कहने का आशय, तब यानी जब नारद के कामचरित कह चुकने पर, यानी सब कुछ जब वो बता चुके, अब
फिर भी भगवान नारद की प्रशंसा ही करे। पहले नारद ने अपने सारे काम चरित कह लिए, फिर भगवान ने उनकी प्रशंसा कर दी, तब नारद वहां से चल पड़े। इतने से ही तो प्रयोजन था कि कामचरित को वो सुनाएं, अपनी बड़ाई सुने। अहमिति अधिकाई, जब शिव जी के पास गए तब अहंकार अधिक नहीं था और अधिक अहंकार न हुआ। क्यों? क्योंकि शिव जी ने प्रशंसा नहीं की। और यहां भगवान श्री नारायण ने प्रशंसा की कि तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। तो इसी से वहां कहा था कि जिता काम अहमिति मन माई, और यहां कहते माही, भाई यही तो कहे थे भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के पास जब पहुंचे कि जिता काम अहमिति मन माही, और यहां कह रहे हैं कि चले हृदय अहमिति अधिकाई। भाई पहले कहा कि जिता काम अहमिति मन माही, और अब बताते हैं कि चले हृदय अहमिति अधिकाई। कहने का आशय कि पहले अहंकार का बीज पड़ा था और अब यहां अंकुरण होकर वह बढ़ चला। पहले शिवजी ने रोका था, इससे ज्यों का त्यों रह गया। और वहीं जैसे ही नारायण जी के पास पहुंचते हैं, प्रशंसा रूपी जल को पाकर वह बढ़ा। और अब सोचते हैं कि शिवजी ने सत्य ही ईर्ष्यावश होकर रोका था, भगवान ने तो सुनकर प्रशंसा की और स्वयं प्रसन्न हुए, न कि रुष्ट हुए। और श्रीपति निज माया तब प्रेरी, यहां पर कि लक्ष्मीपति भगवान नारायण ने अपनी माया को प्रेरित किया और अब नारायण जी की कठिन करनी को सुनो। तो भक्तजन, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं और लक्ष्मीपति, श्रीपति, रमापति की और प्रभु नारायण के द्वारा जो माया प्रेरित हुई, जो माया रचे, तो क्या माया रचते हैं, इसका अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवण पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।